राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए इस चैनल पे मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि बिजी था बहुत। कुछ आपको पता होगा, पिताजी पिछले साल स्वर्गवासी हो गए थे, तो इस वजह से मन बहुत ज़्यादा ख़राब था, कुछ शूट करने का मन नहीं था। और वैसे भी मैं इस चैनल पे जो वीडियो डालता हूँ वो धार्मिक जगहों की वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। तो एक साल तक हमारे यहाँ पे पिताजी या माताजी घर में कोई भी गुजर जाए तो एक साल तक किसी भी धार्मिक जगह पे जाना उचित नहीं होता, और धर्मशास्त्रों के अनुसार भी। तो इसलिए मैं कहीं पे गया नहीं आज तक। तो अब पिताजी की बरसी हो गई थी, तो अब थोड़ा फ्री हुआ हूँ। कुछ 2-3 साल से जीवन में बिजी था तो नहीं कर पाया। अब मैं अपने YouTube के जितने भी दोस्त हैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि अब मैं फ्री हूँ और कंटिन्यू आपसे बातें करता रहूँगा, वीडियो डालता रहूँगा इस चैनल पे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने सारा कुछ बता दिया क्यों मैं 2-3 साल से ये चैनल बंद था मेरा। अब यहाँ पे आया हूँ मैं यमुना किनारे। किलोमीटर दूर है हमारा जो गांव है यहाँ से, यमुना से। मुझे क्या है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। आज मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, और ये खासकर नदियों के किनारे सुबह शाम बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शाम होने वाली है तो मैं आज मन किया कि चलो यमुना किनारे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, आपको आवाज़ें आ रही होंगी, इतने पक्षी हैं यहाँ पे। यहाँ से अभी मैं आया ना, मैं उड़ चुके हैं, इधर की तरफ है, वहाँ पे शायद सूरज की वजह से आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये सारी नेचुरल ब्यूटी है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको यहीं यमुना किनारे मिलेगी। और ये हमारी यमुना नदी है, ये आजकल बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। पहले बहुत साफ़ पानी था। मैं वीडियो में डालूंगा कि यमुनोत्री में गया था, यमुनोत्री में क्या जल है और यहाँ क्या जल है। तो वो टॉपिक मैं बाद में बात करूँगा, अभी उस किसी और दिन। तो अभी मैं यहाँ के बारे में बता रहा था कि मैं जब भी कुछ लोग कहते हैं कि मन दुखी होता है तो आते हैं, लेकिन जब मेरा मन खुश होता है ना, मैं अंदर से खुशी होती है, तब मैं एकांत की तरफ भागता हूँ। कुछ लोग दुखी होकर एकांत की तरफ भागते हैं, लेकिन मैं जब खुश होता हूँ तो मैं एकांत की तरफ भागता हूँ। तो आज मैं यहाँ यमुना किनारे शांति में इधर आया हूँ। यमुना नदी हमारी बिल्कुल शांत उससे बह रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि शाम को सूरज ढलने के साथ साथ सभी पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ तक सो जाती हैं। तो आप देख रहे हो, ये नदी इस टाइम बिल्कुल शांत है। और यही अगर दोपहर के टाइम आओगे ना आप, तो ये कल कल करती बहती हुई दिखाई देगी आपको। तो मैं अभी आया था यहाँ पे, मैंने कहा देखता हूँ, अभी बहुत सारे पक्षी तो उड़ गए थे यहाँ पे, काफ़ी देर बैठे हो गए, तो मुझे लगा कि मैंने कहा चलो आज शूट कर लेता हूँ। तो कल से मैं नई अपने ब्रिज धाम की जितनी भी हैं वो वीडियो बनाऊँगा, और अच्छे से कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें दिखाने की कि हमारे ब्रिज में भगवान कृष्ण ने क्या क्या किया था। और उनमें से एक ये यमुना मैया भी है। ये यमुना मैया हमारे आधा किलोमीटर दूर ये ब्रिज में एंट्री हो गई है यमुना मैया की। आधा किलोमीटर पहले ब्रिज में अंदर आई हैं यमुना मैया, उससे अलग ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज का एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ब्रिज धाम है। और ब्रिज धाम का अर्थ क्या है? ब्रिज धाम, यहाँ भगवान कृष्ण ने जितनी भी, ये 84 कोस का एरिया लगता है ब्रिज धाम है जो, उस 84 कोस में भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की, गाय चराई हैं, किसी राक्षस का उद्धार किया है, जो भी सभी लीलाएं की हैं वो ब्रिज धाम के अंदर की हैं। 84 कोस का है, यानी कि ये राउंड शेप में है 250 किलोमीटर। 250 से भी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मैंने नोट किया था एक बार, ये ट्रैक किया था, 320 के आसपास पड़ा था ये ब्रिज धाम जो है। और इसकी सीमा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हरियाणा का थोड़ा हिस्सा है, उससे ज़्यादा फिर राजस्थान का है, और सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश का ही है। तो हमारी यमुना मैया भी भगवान की लीला का ही एक रूप है।
क्योंकि आप सबको पता होगा कि भगवान कृष्ण ने कालिया जो वध किया था, जो बॉल से खेलने गए थे, जो यमुना के तट पे गए थे, वो मैं अब धीरे धीरे करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, वो जब आगे मथुरा की तरफ जाऊंगा। ब्रज मैया भी इसीलिए ब्रज धाम में आई हैं अपने उद्धार के लिए। उन्होंने भी, वरना आपको पता होगा गंगा मैया उधर की तरफ से ही उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं, ब्रिज से अलग ही चली जाती हैं, वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से ही टर्न हो रही है। लेकिन यमुना मैया यहाँ पे भगवान की लीलाओं की साक्षी बनने के लिए ही आई हैं, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी। उन्होंने भी स्वयं भगवान से कहा था कि मुझे भी इन लीलाओं में कुछ पात्र दे दीजिए। तो भगवान ने कृपा की और उन्हें इस जो गेंद से खेल रहे थे वो यमुना किनारे खेलने जाते थे। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो हमारे भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की थी ना, उन लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा मकसद था। ऐसी नहीं है वो सारी चीज़ें, भगवान ने बचपन से लेके बड़े तक जो भी काम किए वो सारे इंसान को जीने के लिए जो तरीका है वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो उनमें से एक यमुना किनारे भी उन्होंने दिखाया है। तो ज़्यादा तो मेरे को भी सिखाया नहीं गया, क्योंकि मुग़लों का राज रहा है, मुग़लों की पढ़ाई दी थी तो किताबों में, शास्त्र तो दिए नहीं थे। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि भगवान ने जो काम किए थे ना जीवन में, उन पे हमें भी चलना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण यमुना नदी के किनारे पे खेलते थे अपने सखाओं के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना।